सिंध के इलाके दादू का एक आज जजमेंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो बहुत ही अफसोसनाक बज़ाहिर दिखाई देती है, लेकिन इसकी वजूहात क्या है, किस वजह से बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि इन मुल्जिमान को फायदा हुआ। उमर रुबाब चांडियो केस है जी। इसमें ये कानून लकड़ी का मकड़ी का वो जाला है जिसमें अमीर आदमी तो उसे फाड़ के निकल जाता है और जो गरीब आदमी है वो उसमें फंस जाता है। अब यहाँ पर इस केस के अंदर 3 लोगों को कत्ल किया गया था। उमर रुबाब चांडियो के वालिद, उनके चचा और दादा को। सवाल यह है कि ये कत्ल हुए थे तो फिर मुलजिम बरी कैसे हो गया, और अगर ये 8 मुलजिम नहीं थे तो फिर कातिल कौन थे? क्या वो लोग कत्ल हुए थे या किसी ने झूठ मूठ की एक इतला चला दी थी कि जी ये कत्ल हो गए? सिस्टम पे बहुत से सवालात आते हैं। सिस्टम पर फैसले के बाद हवाई फायरिंग करते हुए जो है वो मुल्जिमान तो खैर अब नहीं है, बाइज्जत बरी हो गए हैं, शक का फायदा उनको मिला, बरी हो गए हैं। ये 18 जनवरी 2018 का वाकया है जिसमें ये 8 लोगों पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने 3 लोगों को कत्ल किया। और मामला फिर वही था, सरदारी निज़ाम के सरदार खान जो कि चांडियो कबीले के सरदार थे, उनका था कि जी ये तो उनके अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है और उनको उनका जो कबीला सिस्टम है जिसकी सरदारी है उनकी, उसको चैलेंज किया जा रहा है। यहाँ पर इसमें मुख्तार अहमद थे, फिर उसके अलावा ये सरदारी फिर वही कहती तमनदार कौंसल क्यों बनाई, तुम इसे ख़त्म कर दो, तुम्हारे खिलाफ बगावत कर रहे हो। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ये शेयर कर दूं कि एफआईआर में जो चीज़ें दर्ज हैं कि जी ये 2 गाड़ियों पर सुबह 9 बजे के करीब एक सफ़ेद करोला थी, एक लैंड क्रूजर थी। 6 लोग आते हैं जिसमें अली गोहर है, गुलाम मुर्तज़ा है, सिकंदर है, जुल्फ़कार है, गुलाम कादिर है, जबकि बुरहान गाड़ी में मौजूद रहे। बुरहान ने लैंड क्रूजर के दरवाजे का शीशा नीचे किया और ललकारा मारा और कहा, अपने साथियों को उकसाया कि इसने सरदारी निज़ाम के खिलाफ बगावत की है तो इसको जनाब मज़ा चखा दो और ऐसा चखाओ कि आने वाले लोगों के लिए ये निशाने इबरत बन जाए, यानी कि मुस्तकबिल में भी कोई इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाने के काबिल ना रहे। मुलजिम जो है वो सरदार खान जो है इसमें मतलब मुलजिम जैसे मैंने आपको बताया 8 लोगों को शामिल किया गया था। अभी मैं आपसे जजमेंट भी शेयर करूंगा और वजूहात भी शेयर करूंगा। एफआईआर के मुताबिक मुलजिम गुलाम कादिर कत्ल की नीयत से मुद्दई के वालिद पर फायरिंग की और मुद्दई के वालिद ने मुलजिम को पकड़ा, जिस पर मुलजिम अली गोहर ने कलाशनकोफ और गुलाम कादिर ने रिपीटर से फायर करके उसके वालिद को गिराया और कत्ल कर दिया। मुलजिम गुलाम मुर्तज़ा ने मोहम्मद मुख्तार खान को इस पर फायरिंग की। इसी तरह मुलजिम सिकंदर ने कत्ल उम्मत की नीयत से काबिल तहसीन जो है हुसैन उस पर फायरिंग की और कत्ल कर दिया। इस तेरे कत्ल का मुकदमा तो परवेज चांडियो की मुद्दईयत में दाखिल हुआ, लेकिन इसको शोहरत तब मिली जब उम्मे रुबाब आई और उन्होंने आके चीफ जस्टिस थे उस वक्त के साकिब निसार साहब और उनकी गाड़ी के आगे खड़ी हो गई, उन इंसाफ की दुहाई की। साकिब निसार साहब डेफिनेटली सियासी तौर पर उनका जो भी मामला चल रहे हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन बहुत से इस तरह के लोगों को उस जमाने में रिलीफ मिला। एज अ कोर्ट रिपोर्टर मैं इसका विटनेस हूँ। जनाब उन्होंने साकिब साहब ने ऑर्डर किया कि 2 माह में इस केस का फैसला किया जाए। कहाँ आंख उजल पहाड़ उजल, 2 के 4 हुए, 4 के 6 हुए, साकिब निसार साहब रिटायर हो गए, केस लेट गया और कई साल लग गए इसको, 7-8 साल इसको लग गए। और फिर अब आज इसका ये फैसला है। अब आ जाते हैं जी फैसले की तरफ। जो कुछ मेरे दोस्त जो है वो यूट्यूब के ऊपर बैठ के तो वो जो जज साहबान पे बड़ी इतराज़ कर रहे हैं, मैं सिर्फ जज साहबान पे इतराज़ नहीं करूंगा, मैं पूरे सिस्टम पे इतराज़ करूंगा। एफआईआर के वाक़े में 16 घंटे की ताख़ीर हुई दर्ज कराने में, जो कि फ़ायदा इसका मुद्दई को हुआ। फिर उन्होंने कहा कि इस दौरान अदालत को ये लगा कि ये मुलजिम जो है ये आपस में गठजोड़ करते रहे हैं और ये प्लानिंग करते रहे हैं, मन गढ़ंत कहानी बनाई है इन्होंने जो वक़ुआ बयान किया है। अदालत ने यानी शाहिदीन को बयानात को भी बदनीयती की बुनियाद पर जो है वो करार दिया और उन्होंने कहा फैसले में लिखा कि यानी शाहिदीन ने नई तफसीलात ऐड कर दी बीच में। जो पुलिस को बयान दिया था वो अलग था, अब उन्होंने मजीद चीज़ें इसके अंदर वो ले आए जिससे वो लग रहा है कि ये मामला ठीक नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये बात भी नाकाबिले फ़हम है कि ये इसका जवाब मैं आपको सारा दूंगा कि क्यों जजमेंट में ये चीज़ें लिखी गई हैं और क्या हकीकत है। यानी शाहिदीन कह रहे हैं कि जी 5-6
फुट के फासले पर हम खड़े हुए ये देख रहे हैं, सवालात पूछे जाते हैं जिरा के दौरान, और 5-6 के फासले पर थे, तो क्या एक शख्स या कुछ लोग जो पूरे खानदान को कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं, पूरे खानदान को कत्ल करने की बात कर रहे हैं, ये लोग जो है ये 5 और 6 फुट के फासले पे खड़े हुए गोलियों की बौछार हो रही है, तो इनको क्यों नहीं कुछ कहा गया? सवाल तो बिल्कुल बनता है। अगर कातलों का इरादा पूरे खानदान को कत्ल करने का था, तो फिर एनी शाहिदीन को क्यों छोड़ दिया? तो जनाब, मैं इसका जवाब देता हूँ, सिस्टम की खराबी है ये। जब आप मुकदमा दर्ज कराने जाते हैं तो आपको पहले तो मुशीर बोर्ड से मिलते हैं, फिर उसके बाद आपको पुलिस वाले भी गाइड करते हैं कि नहीं जनाब, आप इसमें ये भी कर दो, वो देखो जी, आपने किसी और को अगर एनी शाहिद बनाया तो हो सकता है कि वो कल को दूसरी पार्टी से मिल जाए, तो आप अपने ही किसी ऐसे को बनाओ जो बिक ना सके। अब जो वकूए पे मौजूद ही नहीं है, आप उसको जितनी मर्जी पट्टी पढ़ा दे, जब दूसरी साइड का वकील उसके ऊपर आर्गूमेंट्स करेगा, जब उसके ऊपर जिरा करेगा, तो वो आपको पीछे घसीट देगा, क्योंकि आप झूठ की बुनियाद पे खड़े हुए हैं। आप अब यहां पर नुकसान क्या है? मैं ख्वाजा शरीफ साहब चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो बेचारे अपनी चीफ जस्टिस के दौर में जब वो जज थे, वो बेचारे चीखते रहे कि यार जो FIR दर्ज होती है ना, इसको आप ओरिजिनल रखा करो, जो वकुआ हुआ है वही उसमें रखा करो। आप उसको कहते हो कि जी वो मेरे रिश्तेदार को डाल लो, उसको डाल लो, जितने नाजायज लोगों को आप डालते हैं, कई लोगों को इसलिए डाल दिया जाता है कि ये खानदान का तगड़ा आदमी है, अगर हम इसको बीच में रखेंगे तो ये ना हो कि ये बाकी लोगों को भी इसकी पैरवी करेगा इनके केस की, इसको भी तुन के रखो बीच में। इसका अल्टीमेट फायदा असल मुल्जिमान को होता है। अब सवाल फिर वही है कि 3 लोग कत्ल हुए, किसी ने तो कत्ल किए हैं, हवा में कलाशनकोव खुद तो नहीं उठी, रिपीटर खुद तो नहीं उठे, डा 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 फायरिंग तो नहीं की रिपीटर्स ने और इन लोगों को मार दिया, अपने किसी रिश्तेदार ने तो नहीं किया। इन सरदारों को बचाने के लिए, जो कि मुमकिन नहीं है, इतने तगड़े सरदार को बचाने के लिए कौन ऐसे करेगा? लेकिन ख्वाजा शरीफ साहब की वही बात ज़हन में आई है कि आप एक गलत आदमी को बीच में नामजद करके बाकी जो कातिल हैं उनको इसका फायदा देते हो, क्योंकि अदालत ने वो फैसला करना है जो उनके सामने पुलिस और प्रोसिक्यूशन लेके आएगी। जज साहबान वहां खड़े होकर वकूआ नहीं देख रहे थे। हमारी इस तरह की कोताहियां जो है वो हमें नुकसान पहुंचाती है। बहरहाल उम्मे रुबाब साहिबा, मेरी दुआ है कि वो बिल्कुल उन्हें इंसाफ मिले, उनके रिश्तेदार, उनके जो वालिद, दादा और चचा के कातिल हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, और अगर यही है तो ये जब अपील में जाएंगे तो यकीनन वहां पर भी ये पॉइंट्स सामने आएंगे और उसमें इनको इंसाफ मिले। लेकिन अगर किसी शख्स को नाजायज बीच में डाला गया है तो मेरा ख्याल है कि फिर उसका अल्टीमेटली बेनिफिट बाकी जो असल कातिल है उसको भी होगा। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।